लाइट बार बार जा रही है। तो यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दिस लेंथ इज सपोज ए बी इज एल। ये एल बाई टू हो जाएगा बिकॉज इट बाइसेक्ट्स। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो। सर ए बी की लेंथ, पी, जो ए पी जो है वो √145 आ रही है। ठीक है, तो 17 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो गया, 289 माइनस 144। सो तो एल बाई टू होल स्क्वायर इज 145, ठीक है। सो एल बाई टू वुड बी अप्रोक्सीमेटली 12.1 मान लेता हूँ मैं ना। तो एल की वैल्यू आ गई 24.2। एल इज 24.2 अप्रोक्सीमेटली। देखो इतना समझ में आ रही बात। द स्मॉलेस्ट कॉर्ड इज 24.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड कितनी है? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज 34। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? 25, 26 से लेके 33। तो ये कितना हुआ? 25 to 33। 33 माइनस 25, 8 + 1 9 हो गया ना। 9 तो ये हो गया। अब जितनी कॉर्ड इस साइड में बनेगी उतनी कॉर्ड इधर भी बनेगी। तो 9 कॉर्ड दिस साइड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड एक ही बनेगी, 1 एंड द 9। आंसर वुड बी 19। इंटीजर लेंथ कॉर्ड जो बनेगी दैट विल बी 19। ठीक है। हमने शॉर्टेस्ट कॉर्ड निकाला, 24.2 हो गया। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। तो 24.2 से 33, 9 कॉर्ड बन गई, 34 वन कॉर्ड है। 9 + 9 + 1। ठीक है।
पाई चार्ट के क्वेश्चन आए थे अभी तक किसी के नाटा में? सर 2011 में अ, डी वो वर्ड क्या, देयर वाज अ कैसा ग्रोथ? डिकेडल मतलब एक डिकेड में 2001 से लेके 2011 का, मतलब एक डिकेड हो गया ना पूरा कंप्लीट। इन वन डिकेड द ग्रोथ वाज दिस मच। डिकेडल ग्रोथ बोलते हैं उसको। एक डिकेड में इतना ग्रोथ हुआ। 2001 में 1 लाख पीपल यूज 10% ऑफ पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन निकल आएगी उससे तुम्हारे पास, ठीक है। 2001 की पॉपुलेशन निकालो। 2011 में देयर वाज 10% ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। सो इफ 10% द पॉपुलेशन इज 1 लाख, टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया? टोटल पॉपुलेशन इन 2001 इज 10 लाख, है ना। तो टोटल पॉपुलेशन वाज 10 लाख इन 2001। अब क्या हुआ? इन 2011 देयर वाज अ डिकेडल ग्रोथ ऑफ 10%। मतलब जो पॉपुलेशन है वो 10% से इंक्रीज हो गई। तो अगर 10% से इंक्रीज हो गई तो पॉपुलेशन इन 2011 कितना हो गया? अब टोटल निकालो, इसका 10% मल्टीप्लाई करो, तो ये 11 लाख हो जाएगा।
बताया ना शॉर्टकट। अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1.1। तो 2011 में द पॉपुलेशन इज नाउ 11 लाख। तो अब 11 आउट ऑफ 11 लाख में से इट वॉज ऑब्जर्व दैट 5 लाख पीपल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो 5 लाख लोगों ने, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 11 लाख लिख देता हूँ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परसेंटेज निकाल लो, बिकॉज पाई चार्ट में परसेंटेज दे रखा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना हो गया, 5/11 × 100। सर ऑप्शन बी, बी बॉम्बे। हम्म। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो परसेंटेज आएगा, 5 लाख/11 लाख × 100। तो कितना आ गया ये, अप्रोक्सीमेटली 46 हो गया है ना। और 2 लाख पीपल यूज प्राइवेट व्हीकल। तो अगर प्राइवेट व्हीकल का निकालना है परसेंटेज, तो कितना आएगा, 2 लाख/11 लाख × 100। तो 200/11 हो गया वो, अप्रोक्सीमेटली 18% हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये था। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन निकाल के उसमें हमने 10% इंक्रीज कर दिया। और फिर उसके बाद जो नंबर्स दे रखे थे उससे हमने परसेंटेज निकाल ली। परसेंटेज है वही कॉन्सेप्ट है, द गिवन नंबर डिवाइड बाय द टोटल इंटू 100। 362.50।
नथिंग इज बिन गिवन अबाउट कंपाउंड और सिंपल। वैसे तो देख के पता लगा इससे सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो तुम्हें सिंपल ही लेना है, उससे कर लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। समझ में आ रहा है क्या करूं? 725 पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दो। जबकि 362.50 पे सिर्फ 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दो एंड इट शुड बी इक्वल टू द इंटरेस्ट गिवन टू अस, दैट इज 33.50। 725 was invested for entire 12 months, that is 1 year। उस पर इंटरेस्ट निकालो। वेर एज 362.5, which is basically 725/2, is invested only for 4 months। 4 मंथ का मतलब क्या हो गया? 1/4 of a year। 725/2 was invested only for 4 months, which is after 8 months। तो इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 725, P हो गया प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज 1/100। दूसरे वाले पे कितना होगा? 725/2 कर दिया मैंने ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2R हो गया एंड टाइम कितना हो गया? 1/4/100 इज इक्वल टू 33.50। अब इसको सॉल्व कर लो।
क्या रहा है? मतलब कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे क्या? टू कट जाएगा, आर कॉमन ले लो। 725 प्लस 725/4 इज इक्वल टू 3350। आर इंटू 5 इंटू 725/4 इज इक्वल टू 3350। आर हो गया 670 इंटू 4/725। 536/145 कितना आ रहा है? 3.7। 3.7 है? फिर तो नन ऑफ दीज हो जाएगा बिकॉज 3.69 है हाँ, तो अप्रॉक्स। फिर तो नन ऑफ दीज हो गया। ये जेड है, ये दिस इज जेड। एक्स टू द पावर जेड इज वाई स्क्वायर। फिर ऑप्शन सी। सी आ रहा है। एक्स था हमारा 10 to the power 0.48 to the power z, वाई स्क्वायर दैट इज 10 to the power 0.70 का होल स्क्वायर। पावर मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे, सिर्फ इतना ध्यान रखना। तो मैं 0.48 z हो गया ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 1.4। तो 0.48 z इज इक्वल टू 1.4, z इज इक्वल टू 140/48, अप्रोक्सीमेटली 2.9 आंसर आ जाएगा। कल परसों कितने लोगों का है?
कितने लोगों का जी कल है नाटा? कोई दे रहा है कल नाटा? नहीं, कल तो फ्राइडे होगा ना, सैटरडे कौन दे रहा है? सैटरडे संडे होता है ना। भव्य तुम्हारा कब है? 6। अच्छा, चलो ठीक है, एंडिंग द क्लास, सी यू ऑन संडे।